अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक सवाल आम तौर पर मैं देखता हूँ कि इंटेलिजेंट बच्चे ये करते हैं कि खुदा हमको नज़र क्यों नहीं आता। इसका जवाब ये है कि हम जानते हैं कि दुनिया में बाज़ चीज़ें वो हैं जो नज़र आती हैं और बाज़ चीज़ें, बाज़ रियलिटीज़ वो हैं जो हैं तो सही मगर नज़र नहीं आती। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि एक आदमी इंटेलिजेंट है और एक आदमी अन इंटेलिजेंट है, तो ये कैसे आप कहते हैं? इंटेलिजेंस नज़र तो नहीं आती ना। आप देखते हैं कि एक शख्स समझदारी की बात कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट है, और एक शख्स बेवकूफ़ी की बात कर रहा है तो वो अन इंटेलिजेंट है। दोनों आपको नज़र नहीं आते, बल्कि आप लोगों के कामों से, बातों से अंदाज़ा लगाते हैं कि एक और चीज़ है, या तो है या नहीं है, ज़्यादा है या कम है। ऐसी मिसाल के तौर पर आप, आई एम श्योर अक्सर बच्चे जानते हैं कि एक रियलिटी है जिसको सब मानते हैं, साइंस मानती है, ग्रेविटी। नज़र तो नहीं आती मगर क्या करें, माननी पड़ती है। आप बॉल ऊपर फेंकते हैं, किक मारते हैं, नीचे आ जाती है। पत्थर फेंकते हैं, नीचे आ जाता है। तो मानना पड़ता है ना कि अगरचे कि नज़र ना भी आए मगर ज़मीन में एक ऐसी पुल करने की, खींचने की सलाहियत है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। कुरान से मालूम होता है कि अल्लाह भी एक ऐसी रियलिटी है जो इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें रहते हुए वो नज़र तो नहीं आता मगर वो एक ऐसी रियलिटी है कि जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये हमारे लिए इस ज़िंदगी में उन रियलिटीज़ की तरह ही है कि जिनके बारे में हमें ये मालूम है कि उनको देखने की डिमांड करना, उनको देखने का मुतालबा करना गलत है। ज़ाहिर है कि एक बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी ना, आप कहें कि आपको ग्रेविटी नज़र आए, तो जवाब यही देंगे ना कि ग्रेविटी नज़र आने वाली चीज़ नहीं है बल्कि समझने वाली चीज़ है। ज़रा समझोगे ध्यान से, अक्ल से, तो समझ में आ जाएगा। ये बात कि एक शख्स, आपके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जाहिर है कि ये एक बड़ी अजीब सी स्टूपिड बात होगी कि आप कहें जी वो मोहब्बत दिखाएं, वो हमको आंख से नज़र आनी चाहिए। नहीं नहीं, वो उनके बिहेवियर से हम अंदाज़ा करते हैं। तो ये जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, कुरान से मालूम होता है कि अगर इसको हम खुले जहन के साथ इंटेलिजेंटली देखते हैं, समझते हैं, तो इस रियलिटी को माने बगैर कोई चारा नहीं कि हम ये माने कि इसका एक बनाने वाला है जो इसको चला रहा है, वो खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, जो अगरचे के नज़र नहीं आ रहा मगर नज़र आने वाली चीज़ों से भी वो ज़्यादा रियल है। यानी इस दुनिया में हम जिस तरह देखते हैं, जैसे दुनिया चल रही है, उसमें लॉज हैं, लॉज ऑफ नेचर हैं, उसमें डिसिप्लिन है, इन सब चीज़ों को हम साइंस में स्टडी करते हैं। तो दो ही चांसेस हैं ना, एक ये कि ये ऐसे ही अलल टप रैंडमली खुद ब खुद हो गए, या ये कि इनको डिज़ाइन करने वाला, बनाने वाला कोई है। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को बनाया और इसमें ये सारा निज़ाम बनाया है। जितना हम इसको समझेंगे, इस पर गौर करेंगे, उतना ही हम कन्विंस्ड होंगे कि जो अल्लाह मौजूद है, जो अगरचे की नज़र नहीं आ रहा मगर उसके नज़र ना आने के बावजूद उसका मौजूद होना सबसे ज़्यादा रियल सही बात है।